ट्रैवलर्स, हाँ बिलाखिर पहुंच गया हूं अपने घर। और ये है हमारा घर जहां पर हम स्टे कर रहे हैं। ये एक तरह का हॉस्टल है और इसमें ऊपर की तरफ जो है वो ऑनर रहते हैं और हम रहते हैं बैक साइड पे। इसकी बैक साइड के ऊपर एक छोटा सा इन्होंने गार्डन टाइप बनाया है और उसके अंदर पूरी स्नो आप देख सकते हैं, पूरा कवर्ड है और जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसमें नीचे जाकर हमारे रूम और नीचे का एक फ्लैट नुमा एक हॉस्टल इन्होंने बनाया हुआ है। मैं आपको इसका भी रूम टूर करवाता हूँ। ट्रैवलर्स, ये हमारे हाउस की बैकयार्ड है, आप देखें। और इस वक्त स्नो हो रही है। आप यकीन करें कि ये मैं गया था सुपरमार्केट कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि बाहर से खाना एक्सपेंसिव होता है तो ख़ुद बनाना चाहिए नाश्ते का और मुख्तलिफ सामान। लेकिन तकरीबन 5 मिनट की वॉक थी, वहाँ से लेकर यहाँ तक आना मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। उसके साथ साथ स्नो हो रही है, आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी हो रही है। ख़ास तौर पे सांस की नाली आँखों पर लगती है तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है और इस वक्त बहुत बुरी हालत है। मैं जा रहा हूँ नीचे, आपको रूम टूर करवाता हूँ। आइए। ये एंट्रेंस है मेरी, ये हमारे दोस्त हैं, उसके साथ किचन है, वॉशिंग का एरिया है, कॉरिडोर है, ये वॉशरूम है। अच्छा छोटा सा है और यह है कि बहुत ज़्यादा नाइस सा है। हेयर ड्रायर वगैरह है। ये अभी देखें, यहाँ मुस्लिम शावर है। तो गाइस ये है रूम। मैं इस रूम को शेयर कर रहा हूँ अपने दोस्त के साथ। आप देख सकते हैं टीवी, बिग स्क्रीन, और ये बेसमेंट के रूम है, इस तरह से होते हैं। लेकिन हर चीज़ इसके अंदर जो भी सहूलियत मतलब डेली बेसिस पर आपके लिए होती हैं वो अवेलेबल हैं। और ये रूम आप ये समझ लें मैंने 13 दिन के लिए लिया है विद माई फ्रेंड, जो मुझे पड़ा है $836। और अगर इसको डेली बेसिस पर देखा जाए तो वो है $64। अच्छा, $64 का मतलब INR में हुआ तकरीबन 3700 रुपये डेली का। और PKR की अगर बात करूं तो वो बनता है 12500। और AED की बात करूं तो वो होता है 164 एक दिन का, अगर मैं $64 से करता हूं। तो बहुत अच्छी एक मुनासिब सी डील है। मिसिसागा जो कि सेंटर ऑफ ओंटारियो है और यहाँ से तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी है और ये है कि बहुत अच्छा है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा देसी कल्चर है, रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, बहुत अच्छी देसी वाइब्स आती हैं यहाँ पर। और आप यकीन जानें कि इस वक्त स्नो मेरे चारों तरफ है और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर ऐसे वॉक करते हुए। और बिल्कुल ऐसी वाइब्स आ रही हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं हॉलीवुड वाली वाइब्स, जो मैं फ़िल्मों वगैरह में देखा करता था। और आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ये मंज़र। क्या खूबसूरत मंज़र है। स्नो हर तरफ, हर जगह। जितने यहाँ पर गाड़ियाँ सारी स्नो से कवर्ड हैं और जितने ट्रीज़ जो नज़र आ रहे हैं, क्रिसमस ट्री और नॉर्मल ट्रीज़, ये सारे के सारे भी स्नो से कवर्ड हैं। जो इसके लिए गाइस आपको यहाँ पर आना होगा और आपको अपनी आंखों से ये मंज़र देखना होगा। यार मैंने इतनी व्लॉगिंग की है लेकिन यहाँ पर मेरी बस हो गई है। इतनी ज़्यादा ठंड है, ग्लव्स उतारने पड़ते हैं। ग्लव्स पहनने के बाद व्लॉगिंग होती नहीं है। और इस वक्त भी ऐसा है, बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट है। उंगलियां, हाथ मेरे बिल्कुल जिसको कहते हैं फ्रीज़ हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं रेस्टोरेंट और वहाँ से फिर कुछ खाते हैं और फिर आपको बताते हैं। वही खाने के लिए डिसाइड किया है, ये दिल्ली रेस्टोरेंट, न्यू दिल्ली रेस्टोरेंट। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, चलकर देखते हैं। वाह, स्नो हर जगह। और अभी अगर आपको दिख रहा हो ना तो हल्की फुल्की स्नो हो रही है, लेकिन वो बहुत माइनर सी है। उफ, व्हाट अ व्यू। आइए यहाँ से भी दिखाते हैं आपको। बर्फ़ की चादर, चारों तरफ बर्फ़ की चादर। गाइस, वो कहते हैं ना, सच्चे दिल से अगर मांगो ना आपकी मुराद ज़रूर पूरी होती है। यार क्या ज़बरदस्त, मेरा इतना दिल चाह रहा था गार्लिक नान। ये देखें ज़रा यार, रोटी भी इतनी सॉफ्ट है, पूरी गार्लिक लगी हुई है और बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। इसके साथ ये चिकन की कढ़ाई है। चिकन भी बहुत ज़्यादा टेंडर हो चुका है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। चेक करते हैं कैसा है। वाह,
जो बिरयानी है इसकी, ये अगर आपको दिखा सकूं, स्पाइसी है मगर बहुत। ऑसम ऑसम। मौसम से लड़ते हुए फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं नेथन फिलिप स्क्वायर। आप देख सकते हैं किस तरह का बस स्टॉप है।